अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। स्पेशली उन लड़कों का जो कि प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा हैं, लेकिन जो प्रीमियम कम्युनिटी में नहीं है उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेवल्स मैंने नहीं बताया था, कल काफ़ी बिजी दिन रहा जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो आपको बताता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त दिन रहा प्रीमियम कम्युनिटी में। बार बार हमने यहाँ से मल्टीपल टाइम बाइंग की कॉल दी, 50 से लेके 54 55 इन एरिया से मल्टीपल टाइम बाइंग की कॉल दी। ना सिर्फ अगर मैं कहता हूँ कि आज अगर सिर्फ हमने गोल्ड पे ट्रेड किया तो आराम से 200 पिप्स से ज़्यादा हम गोल्ड से निकाल चुके हैं, 200 पिप्स से ज़्यादा गोल्ड के निकाल चुके हैं। इसके अलावा ऑयल में भी ट्रेड चल रही है, वो 70-80 पिप्स दे 70 पिप्स तक वो दे गई है। बाकी क्रिप्टो में भी एक दो स्टॉक्स बाई किए हुए वो ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो ओवरऑल एक प्रीमियम कम्युनिटी के लिए फुल फ्लैश डे रहा, लेकिन उन लड़कों के लिए जिन्होंने प्रीमियम कम्युनिटी को टाइम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त दिन रहा। आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं, कौन सी मार्केट के लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को कि ऊपर जा सकती है, क्या डायरेक्शन हो सकती है। ओवरऑल अगर डायरेक्शन से पहले आपको वो बताऊँ, व्हाट्सअप नंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मैसेज करके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपको अपना आईबी नंबर चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर या डू प्राइम का अकाउंट है, कोशिश करें ज्वाइन मस्ट करें, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए है। जहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि एसएल क्या होगा, टीपी क्या होगा। अगर मैं गिनना शुरू कर दूँ तो आज जो सिर्फ 24 घंटे के अंदर मोर देन 50 मैसेजेस हुए हैं। 50 टाइम लड़कों को गाइड किया गया कि बाय कहाँ से लेना है, सेल कहाँ से लेना है, ट्रेड कहाँ से एक्टिव करनी है, कैसे एक्टिव करनी है, कहाँ तक होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है। 50 मैसेजेस हुए हैं सिर्फ 24 आवर्स में, मोर देन 50 मैसेजेस हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल की गाइडलाइन दी जा रही है, किस तरह की गाइडलाइन दी जा रही है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। अगर हम इस वक्त चार्ट के पे आएँ और समझने की कोशिश करें कि गोल्ड के क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो गोल्ड का करंटली सेटअप ये है कि मार्केट हमारे पास ये जो एरिया था एक 33 23 27 पिछले 2 हफ्तों से लगा हुआ हूँ कि यहाँ से सेल करें जब तक इसके नीचे है। अब मार्केट सेल में है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी तो फिर आपको मार्केट को सिर्फ और सिर्फ बाय देखना है। और बाय कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, जो कि हमारे डेली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए हुए थे। H4 में अगर मैं स्क्रीन पे ले आऊँ तो ये एरिया मैंने बताया था कि 3500 तक मार्केट जा सकती है, 3500 तक मार्केट जा सकती है। और एग्जैक्टली मार्केट ने उन एरियाज़ को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया, और फिर मार्केट अभी करंटली 3372 पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट हो रही है। इस वक्त बाइंग एरिया क्या हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें मार्केट ने क्या किया हुआ है, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट करती क्या है। मार्केट क्या एक फिनोमेना है। मार्केट का फिनोमेना क्या है कि मार्केट जिस एरिया को भी ब्रेक करती है उसको रीटेस्ट करने ज़रूर आती है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से लोअर लो लगाई मार्केट ने, फिर इस एरिया को, इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, और इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने आई, और अगेन यहाँ पे साइडवे कंसोलिडेशन हुई, और फिर मार्केट ने यहाँ अब इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया। दोबारा मार्केट ऊपर गई लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ। फिर बड़े टाइम बाद वहाँ पे मार्केट आई, और देखें कितने टाइम बाद मार्केट आई और इस एरिया को रीटेस्ट करके ऊपर निकल गई। तो ये एरिया आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट जिन भी एरियाज़ को ब्रेक करती है तो उनको रीटेस्ट करने ज़रूर आती है। तो उसके निस्बत से अगर देखें तो ये जो एरिया है 3323 का एरिया, ये हमारे पास एक पेंडिंग एरिया रहेगा, हमेशा से रहेगा। अगर न्यूज़ में मिलता है हमें तो हम इसको एक्टिव करेंगे। मार्केट यहाँ से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया मार्केट ने, उसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट ये हुआ, लेकिन प्रॉपर रीटेस्ट ये हुआ कि मार्केट 33 27 और 25 के एरिया पे आए। ये एक प्रॉपर एक फुल फ्लैज एक रिट्रेसमेंट जिससे कह सकते हैं। तो ये एक एरिया हमारे पास हमेशा से एक पेंडिंग रहेगा। जब भी ये एरिया हमें मिलता है 33 27 से लेकर 33 23 का एरिया, इसको हम एक्टिव करेंगे ट्रेड यहाँ से, और इंशाल्लाह बाय ही एक्टिव करेंगे जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती। तो ये H1 में एक सिनेरियो है, सेटअप है हमारे पास। और अगर हम M30 में देखें तो ये जो फिगर है 33 44 से लेके 40 का एरिया, ये क्यों है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से निकली, ये इस एरिया को ब्रेक करके, ये जिस एरिया को मैं लास्ट होप फॉर द बायर्स कह रहा हूँ 33 23 और 25 का एरिया ब्रेक करने के बाद, फिर मार्केट ने एक 44 और 40 को एक सपोर्ट बनाया, 44 और 40 को एक सपोर्ट बनाया। अब मार्केट ने अपने पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट 44 और 40 से पहले ही इन एरियाज तक आ सकती है, और वो दो एरियाज हो सकते हैं। ये तो हमारे पास एक है, ऑलरेडी है, लेकिन एक और एरिया भी है जिसको टारगेट किया जा सकता है, इससे पहले ही बाई निकल सकती है, और वो होगा ये एरिया 47 से लेके 51 का एरिया। 47 से लेके 51 का एरिया है, और अगर ये एरिया मिलता है तो आप इन एरियाज पे बाय एक्टिव कर सकते हैं। 47 से लेके 33 47 से लेके 33 51 का ये एक एरिया होगा जहाँ पे आप इन एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी बाय। तो हमारे पास कल बाइंग एरिया 3 बाइंग एरिया होगा। एक बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, और सेकंड बाइंग एरिया तब तक वैलिड रहेगा जब तक इसकी नीचे क्लोजिंग नहीं आती। जैसे मार्केट में विग मारी है लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं थी, तब तक इस वैलिड रहेगा। तो हमारे ये 2 बाइंग एरिया वैलिड
रहेंगे। और तीसरा जो बाइंग एरिया है जो कि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली मार्केट जाते हुए वहाँ 33, 25, 27 से होके आ जाएगी। न्यूज़ की वजह से अगर हमें ये एरिया मिलता है तो हम ज़रूर यहाँ से बाय करेंगे। तो मेरे हिसाब से करंटली इस वक्त हमारे पास 3 बाइंग एरिया है। सेलिंग एरिया कोई नहीं है, कोई सेलिंग एरिया नहीं है, सिर्फ बाय में है। गोल्ड इस वक्त प्योर बाइंग में है, तो बाय को प्रेफर करें। कम्युनिटी ज्वाइन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।